क्या कह रही है भाई को? I love you. आई लव यू कह रही है। देख लो वो तुमसे कितना प्यार करती है, कहती है भाई आई लव यू। क्या कहती है भाई को है? I love you. आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर आरफी व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे और हमें भी ठीक ही रखे। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है अपने पूरे दिन की रूटीन से। आप लोगों के साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ मैं आज के शाम की रूटीन से, क्योंकि आज का व्लॉग मैंने सारा ना वॉइस ओवर ही करना है। वॉइस ओवर इसलिए करना है क्योंकि ना मेरा ना ट्राईपॉड जो है ना वो टूट गया है, और मेरा ना कैमरा जो है ना वो मैं खुद से पकड़ के एक हाथ से व्लॉगिंग कर रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ। तो इसलिए ना मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी जब तक कि मेरा नया स्टैंड नहीं आ जाता। तो यहाँ पर मैं पका रही हूँ अपनी है ना सालन वगैरह शाम का। तो कद्दू मैंने पकाना था, वो उसमें मैंने सारे मसाले प्याज टमाटर वगैरह डाल के इसको ना मैंने पकने के लिए रख दिया था, और पानी वगैरह डाल के ताकि ये पकता रहे। और साथ ही साथ ना मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया था। आटा गूंदने के लिए ना मैं पहले आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़रूरी क्या टिप्स होती है। सबसे ज़रूरी होता है कि ये अपनी रिंग वगैरह उतार दे, क्योंकि मेरी ना मैं अपनी ना रिंग उतार के रखती होती थी पहले जब भी मैं आटा गूंदती थी। एक गोल्ड की है तो एक दफ़ा ना गुम भी गई, एक दो दफ़ा ना गुम भी हो गई है। तो मैं ना आटा गूंदते वक्त जब भी उतारती ना मुझे याद नहीं रहता पहनने का। तो इसलिए मैंने अब ये करती हूँ कि उतारती नहीं हूँ, इसकी ना साइड चेंज कर लेती हूँ, तो दूसरे हाथ में डाल लेती हूँ। तो फिर मैं याद रहता है इस तरह ना। ये वैसे भी मुझे रिंग मेरी मिली थी मुद खाई में, तो मैंने जब से पहनी ना तब से कभी उतारी नहीं है। और अगर कभी उतार के भी रख दूँ ना तो मुझे बहुत अपने हाथ खाली खाली फील होते हैं। कई दफ़ा तो मैं रात को उठ खट कर फिर ढूंढती हूँ कि पता नहीं मेरी रिंग कहाँ गई कहाँ गई। तो बाद में मुझे याद आता है कि मैंने खुद ही ना रखी थी उतार के, तो इसलिए मैंने कभी उतारी नहीं है। तो बात काफ़ी लंबी हो गई है, आटा भी गूंद दिया, सारे काम कर लिए। तो यहाँ पर जिस सहरी का टाइम है तो इस सहरी में ना मैं यहाँ पर सारे घर वालों के लिए सहरी वगैरह बना रही हूँ हम सब मिलके। तो मेरी सासू माँ ने कहा था कि मैंने ना कद्दू के सालन के साथ रोटी नहीं खानी, जो कि मैंने शाम में बनाया था। तो उन्होंने कहा कि एक ना मुझे अंडे का ना ऑमलेट बना दो। तो मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाल कर फ्राई करने के लिए रखा है, और उनके लिए एक अंडे का सालन बना रही हूँ। और बच्चे वहीं पे पास ही बैठ कर खेल रहे हैं। और इशार जो है वो सार को तंग कर रही है। तो बस इशार ऐसे खेलती कि ना ऐसा लगता है ये खेल नहीं रही, बच्चों को मारी है। तो बस यहाँ पर इन दोनों की शरारतें जा रही हैं, साथ साथ हमारा भी सैरी का काम हो रहा है। तो सालन यहाँ पर मैंने ना पका लिया है, और इसमें ना मैंने नमक मिर्च ना अपनी सासू माँ के हिसाब से बिल्कुल लाइट रखी है, क्योंकि वो बहुत ही ना ज़्यादा लाइट खाना पसंद करती हैं। तेज़ मिर्च है ना वो नहीं खा सकती। तो सालन इनका बिल्कुल रेडी है, और अब मैं उनको रोटी पका कर देने लगी हूँ, क्योंकि उनको रोटी भी ना सिर्फ मेरे हाथ की पसंद आती है और किसी बहू के हाथ की रोटी नहीं पसंद। कहती है कि बस मैं ना तुम्हारी रोटी ज़रा मुझे अच्छी लगती है, तुम पतली और ना सही गोल सी पकाती है प्रॉपर सही अच्छी तरह से पका के। बाकी किसी की रोटी कभी कच्ची हो जाती है या कभी मोटी हो जाती है। तो वो कहती है एक ही रोटी मैंने खानी होती है दिन में, वो भी मुझे अच्छी ना मिले ना तो फिर मेरा दिल नहीं करता खाने को। तो इसलिए ना मेरे हाथ की रोटी पसंद है, मैं उनके लिए रोटी पका रही हूँ। और यहाँ पर रोटी पकाने के बाद उनके लिए दही डाल रही हूँ, जो कि है ना हमारे घर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बगैर तो हमारा नाश्ता है ना कंप्लीट नहीं होता, हर किसी ने दही ज़रूर लेना होता है। तो बस दही हम लोग रोज़ ही बनाते हैं तकरीबन डेली। तो यहाँ पर दही मैंने उनके लिए डाल लिया और उनके साले में डाल दिया, और उनको मैं रोटी देने जा रही हूँ ताकि वो भी खा लें और अपनी सैरी कंप्लीट कर लें। तो अपनी सास को रोटी देने के बाद फिर बारी आती है ससुर साहब की, अब्बू की। तो अब्बू को भी रोटी देनी थी, तो उनके लिए मैंने जल्दी से रोटी बनाई, क्योंकि अफ्तारी का टाइम थोड़ा होता है, फिर जल्दी से अफ्तारी भी करनी होती है। तो उनको रोटी दे के आई हूँ, दही सालन जो भी जो देना होता है। हमारी अफ्तारी भी सैरी भी ना बहुत सिंपल सी होती है, ज़्यादा हम इस दफ़ा ना इतनी गर्मी नहीं है तो लस्सी वगैरह हम नहीं बना रहे। आज ना सैरी करने के बाद ना किचन ना काफ़ी ज़्यादा ना गंदा हो गया था। वो भी इसलिए क्योंकि हमने ना साथ ही ना सारे काम वगैरह करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती है, बाद में बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, तो टाइम का ना पता ही नहीं चलता। तो ये हाँ इस वक्त ना हमारा सारा किचन बहुत बिखरा हुआ है। फ्रिज में से ना सारी चीज़ें निकाल के ना हमने बाहर रखी हैं। तो यहाँ पर ये जो रोटी देख रहे हैं आप, ये मैंने पकाई थी अपने हस्बैंड के ना कबूतरों के लिए, क्योंकि उनकी फरमाइश होती है कि है ना 2 या 3 रोटियाँ ना रोज़ की ना ज़रूर पकाया करो मेरे कबूतरों के लिए, थोड़ी सी मोटी सी और बड़ी सी पकाया करो। और ना उन्होंने लेके जानी होती है अपने कबूतरों के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले ये पका कर रख दी थी, क्योंकि मुझे पता होता है ना फिर काम में मैं लग जाती हूँ, मुझे भूल जाता है। और मुझे काम में आकर जब कहते हैं ना कि सारे काम छोड़ो और मेरे कबूतरों के लिए पहले रोटी पकाओ, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैंने पहले पका कर रख दी ताकि मेरा काम मुझे रोकना ना पड़े। तो यहाँ पर मैं फ्रिज साफ़ करने लगी थी, तो फ्रिज साफ़ करने के लिए ना जो हमारा मक्खन है जो हमने आज ताज़ा बनाया उसको मैंने अलग कर लिया, और जो पहले का पड़ा हुआ है उसको मैंने इकट्ठा कर लिया एक प्लेट के अंदर, ताकि उसका बाद में उसको गर्म करके उसका घी बना लूँगी। यहाँ पर बर्तन धोने के लिए मैंने ना गर्म पानी की टूटी चलाई है, क्योंकि ठंडे पानी से बर्तन धोना में ज़रा मुश्किल होता है अभी।
तो स्पंज मुझे मिल नहीं रहा था। जब मैंने स्पंज देखा तो वो मेरी देवरानी बाहर लेके बैठी थी, कह रही थी मैं फ्रिज के ना साफ़ करने लगी, तो फ्रिज के सारे कवर वगैरह निकाल के धो रही थी वहाँ। तो यहाँ पर फ्रिज के अंदर गर्म पानी वगैरह डाल के अच्छे से फ्रिज को सरफ लगा के अच्छे से चमका रहे हैं आज, ताकि फ्रिज भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और हमारा दूध भी आ गया था, तो ये आप लोग ये देख सकते हैं कितना फ्रेश दूध है, ऊपर कितनी जाग है, मोटी मोटी मलाई वाला दूध है। तो जैसा फ्रेश वो दूध लेके आते हैं अपनी काओ से, मतलब जैसे कि पंजाबी में कहते हैं भैंस का ताज़ा दूध चौख लैके आते हैं जिदा, उदा ही साढ़े घर होंदा, ज़रा भी वो मिलावट नहीं करते इसमें, बहुत खालिश दूध होता है, शुक्र अल्लाह का। तो यहाँ पर दूध भी आ गया था, तो साथ साथ दूध को भी बॉयल कर रही हूँ और साथ साथ काम भी कर रही हूँ। किचन का काम ही सबसे ज़्यादा होता है, ये ख़त्म हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे सारे काम करके ख़त्म हो गए हैं। तो मेन काम तो हमारा किचन का ही होता है, क्योंकि किचन में हमारे ना हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, तो किचन में ज़्यादा काम करना पड़ता है हमें ज़्यादा। सुबह का नाश्ता ख़त्म होता है, दोपहर का शुरू, दोपहर का ख़त्म होता है, तो रात का खाना शुरू हो जाता है उसकी तैयारी। तो ये सब बातें करते करते ना फ्रिज भी तकरीबन मरियम ने साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पर ना फ्रिज मरियम साफ़ करी थी, तो नीचे ना फर्श गिरा था, यहाँ पर पानी वगैरह डाला हुआ था ना फर्श पर। तो बेचारी मरियम जब मेज़ के ऊपर चढ़ के ऊपर से फ्रिज साफ़ करी थी तो गिर गई नीचे, काफ़ी चोट भी लगी थी उसको, बहुत ज़बरदस्त गिरी है, शुक्र अल्लाह के बच गई, ज़्यादा सीरियस नहीं लगी, लेकिन उसके बैक में बहुत सा ना चोट लगी थी उसको। तो यहाँ पर मैं दूध भी बॉयल कर रही हूँ, साथ साथ ना किचन का भी हमारा काम जारी है। अब तकरीबन कंप्लीट ही होने वाला तकरीबन काम, क्योंकि किचन के काम को करते वक्त ना तकरीबन 10 बजने वाले थे हमें। तो फ्रिज साफ़ कर ली थी। फ्रिज साफ़ करने के बाद जो भी सारी चीज़ें वगैरह थी वो फ्रिज के अंदर रखी हैं, ताकि किचन ना थोड़ा सा सामान वगैरह कम हो और मैसी थोड़ा कम हो। तो यहाँ पर फ्रिज साफ़ होने के बाद सारी चीज़ें फ्रिज के अंदर रखी है। दूध भी जो बच्चों का बल्कि है, जो पहले वाला वो अंदर रखा है, जो ताज़ा का दूध है अब आया वो बच्चों का अलग से डाल के रख लिया, घर में यूज़ के लिए अलग से डाल के रख लिया। यहाँ पर सारे मैं चेक कर रही हूँ कि ठंडा हुआ है कि नहीं, लेकिन अभी ना दूध काफ़ी गर्म है, तो इसको मैं अभी फ्रिज में नहीं रखूँगी, तकरीबन है ना 10-11 बजे तक बाहर ही पड़ा रहेगा, 11 बजे तक। तो फिर मैं बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको फ्रिज में रखूँगी। वैसे भी अभी तो फ्रिज साफ़ किया, तो इसमें इतनी ठंडक भी नहीं है, तो थोड़ी देर फ्रिज भी चलाऊँगी ताकि फ्रिज अपनी ठंडक पूरी कर ले, उसके बाद दूध रखूँगी। तो यहाँ पर किचन हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, मैंने और मरियम ने मिलकर साफ़ कर लिया था। मरियम ने भी काफ़ी हेल्प करवाई, अब अंदर जाकर लेट गई थी क्योंकि उसको चोट लग गई थी। तो यहाँ पर मैं बच्चों को ना स्कूल में लंच देने जा रही हूँ, तो उनके लिए मैंने ऑमलेट और एक अंडा पराठा बना के उनको दिया हूँ, क्योंकि स्कूल हमारा काफ़ी घर के पास ही है। तो ओवन में ना मैंने आज पहली दफ़ा ना चलाना सीख रही हूँ, क्योंकि हमने कभी भी ओवन इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना ट्राई मारती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने डो तैयार किया और पैटीज़ बनाई है, उसकी फिलिंग उसमें करके ना तो उसके अंदर डाल दी है। मैं देखना चाहती हूँ कि मुझसे अच्छी बनती है कि नहीं, अगर अच्छी बन गई तो फिर प्रॉपर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, दोबारा ओवन भी यूज़ किया करूँगी, क्योंकि हमने जब से लिए कभी यूज़ नहीं किया। तो ये मेरी जो पैटीज़ ना पहले मुझे लग रहा था ना कि ना काफ़ी ख़राब हो गई हैं, तो ना मैं इनको फेंकने लगी थी, लेकिन जब मैंने निकाल के देखा ना तो नहीं, काफ़ी अच्छी थी, सब ने खा ली थी। तकरीबन पहली दफ़ा यूज़ के हिसाब से ना बहुत ही ठीक बनी थी। तो यहाँ पर मेरी पैटीज़ वगैरह बन गई थी, तो मैं शाज़ा को लेने बाहर आ गई थी। तो मैंने कहा घर के काम में मैं इतना बिजी थी कि शाज़ा स्कूल से भी आ गया, तो उसको मैंने ना कुछ खिलाया ना पिलाया। तो उसको मैं कह रही थी आके अपना फीडर वगैरह पी लो, तो वो यहाँ पर खेल रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे यहीं पर ला कर दे दो, मैं यहीं पर पी लेता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर नहीं मिलना, अंदर जाना है तो चलो पियो, नहीं तो फिर मैंने नहीं देना। तो फिर मेरे साथ चला गया था मेरा बेटा माशाल्लाह से, तो अल्लाह इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो यहीं पर मैं आज के व्लॉग का भी एंड करने लगी हूँ, क्योंकि व्लॉग मेरा ना काफ़ी लंबा हो जाता है, तो फिर मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से इसको रखूँ, कहाँ से वीडियो को एडिट करूँ, क्योंकि पूरे दिन की रूटीन दिखानी होती है, वो भी 8-10 मिनट में, ये तो नामुमकिन सी होता है। और मैंने भी ना अभी नया स्टार्ट किया है चैनल, तो मुझे ना एडिटिंग करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर शाज़ा जा रहे हैं दूध पीने के अपने कमरे में मशराते करते हुए, तो साथ ने ना उल्टी कर दी वॉकर में, तो मैं इसकी मम्मा को कह रही हूँ आके साफ़ कर दो, तो उसने उल्टी कर दी। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का भी एंड करूँगी, फिर से लंबा हो जाता है, फिर से मैं बातों में लग जाती हूँ। तो ये आप लोगों से कहूँगी कि अगर कोई गलती शलती हो जाए तो इसको इग्नोर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और दुआ करें मैं जल्दी से ट्राइपॉड नहीं आ जाए, ताकि मुझे ना वॉइस ओवर ना करनी पड़े। तो चलिए जी, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो नीचे उतरो।